हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आ गया हूँ फिर से आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने। ठीक है, तो अब क्लास 10th की तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है, तो आज से क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो कोटेशन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। कोटेशन देख लेते हैं। टुडे इज़ द डे टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो आप कभी भी स्टार्ट करें पढ़ना तो आपके लिए वो दिन पहला दिन होना चाहिए। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि वो कुछ नया पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो इसी कोटेशन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ये पूरा याद रखना है। हालांकि 10th में मैंने बताया था, ये 10th क्लास के बच्चों को काफ़ी समझाया था ये, तो उन्हें 90 प्लस थीटा मतलब 10th में आपको 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा ई की ज़रूरत पड़ती है, मगर यहाँ आपको 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले यही पढ़ा दे रहा हूँ। तो देखिए आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये पूरा आपका क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, सेक, कॉटेक, कॉट सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये तो समझ सकते हैं कि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो किसी में कोई साइन का चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बस आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट टेन में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए कन्वर्जन साइन का कैसे कब होगा, जब हमारा 90 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जब हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। साइन 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक देखिए साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव। साइन कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पे भी 90 प्लस थीटा ही था, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो देखिए कॉसेक भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सेक 90 प्लस थीटा नहीं आ रहा तो ये नेगेटिव, टेन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में टेन भी निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो ये मतलब था, आपको ये याद रखना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे बनाइए और एक बार इस तरह लिख कर देखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसके लिए पढ़ेंगे, 180 के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, 180 के लिए करके ये देखिए, अब हम 180 माइनस थीटा के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि 90 के लिए हमारा कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन को कॉस, कॉस को साइन में, लेकिन 180 डिग्री के लिए कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉसेक जो जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस हम यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ साइन चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा में जो साइन लगेगा वही 180 माइनस थीटा में लगेगा। ठीक है, बस ये वैल्यूज़ बदलेंगी, 90 के लिए वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और 180 के लिए वही रहेंगी। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 180 प्लस थीटा कर दें तो क्या होगा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पहुँच जाएंगे। ठीक है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट पहुँच जाएंगे तो यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर टेन की वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगी और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और सबसे इजी तरीका है कि आप इसको ऐसे बनाइए और इस चीज़ को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है,
2-3 बार प्रैक्टिस करिए और 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 180 डिग्री हो गया, 180 प्लस थीटा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए 270 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो साइन कन्वर्जन है वो 180 की 270 माइनस थीटा का साइन कन्वर्जन 180 प्लस थीटा की ही तरह रहेगा, बस क्योंकि 270 आ रहा है तो ये वैल्यूज़ बदलेंगी, ठीक है ना। इसको करके देख। अब देखिए 270 माइनस थीटा के लिए अभी भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। साइन के लिए क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। देखिए 10 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, और कॉस 270 माइनस थीटा ये पॉजिटिव। अब देखिए 270 डिग्री में ये वैल्यूज चेंज होगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो याद रखना इजी है, बस वही बात कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 270 प्लस थीटा के लिए भी देख लेते हैं, उसमें क्या होगा। तो सारी वैल्यूज मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँच गए, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। देखिए बस थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ा, हो गया। अब ऐसे 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब साइन जो है इसी तरह रहेगा, बस यहाँ पर ये कन्वर्ट नहीं होगा, साइन कॉस कॉस सेक में कन्वर्ट नहीं होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव करने का मतलब इवन है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका टेबल था जो जिसको आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उसे क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए पहला क्वेश्चन आज का, फाइंड वैल्यू साइन 315, ठीक है। आपने निकालना सीखा साइन 30, 45, 60, 90 सब, लेकिन अब आपको ये निकालना है, और इसीलिए आपको ये पढ़ाया गया है। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, वैल्यू चेंज 90 और 270 पर चेंज होता है, और नॉट चेंज 180 और 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। इसमें से साइन कन्वर्ट होता है। तो इसको करके देखते हैं कैसे करना है। तो आपको जो मैंने पढ़ाया मतलब कि इस फॉर्म में इसको बदलना है वैल्यू को, ठीक है ना। देखिए इसे लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 345 बना देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लानी जो हम जिसकी वैल्यूज़ हमें पता हो, ठीक है। 0, 45, 30, 60, 90 ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये बन गया। आप देखिए 270 प्लस थीटा, हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ साइन की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। साइन कन्वर्ट होगा कॉस में क्योंकि 270 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस 45 आएगा। तो देखिए इसका आंसर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। इजी, आपको ये सब याद होना चाहिए पूरा टेबल, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन -1125 इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले एक चीज़ आपको बताना था, इसको नोट करिएगा, यहीं बता देता हूँ। अगर साइन का एंगल जो है वो नेगेटिव हुआ तो आपको इस नेगेटिव साइन को बाहर करना पड़ता है, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ कॉस में हुई तो ये साइन गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव साइन है उसको हटा देते हैं, ये आ जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसको करके देखते हैं। तो ये जो माइनस साइन है वो आगे आ जाएगा, तो साइन 112। अब इसको बनाना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप इन सब में से कुछ भी बना सकते हैं, ये जो सारी वैल्यूज है इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। तो एक चीज़ और बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 × 12 + 45, ठीक है।
तो हम अपनी जो भी हमें एंगल दिया था उसको हम 19 के मल्टीपल में कर लेते हैं। अब देखिए 19 का मल्टीपल, ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं बदलेगी, ये वैल्यू जो है वही रहेगी, साइन 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब पॉजिटिव है तो इसको ऐसे समझिए कि ये वाले इस क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, तो देखिए साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, और ये इवन है इसलिए ये हमारा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू तो -1/√2, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है अपना। अब इस चीज़ को मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, फिर आगे करते हैं। एक कंडीशन बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा तो ईजी हो जाए क्वेश्चन। आपका ऐसे बनता है, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ऐसे बन रहा था, यहाँ पर साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर 90 × n + थीटा, मतलब यहाँ पर 90 का कोई भी मल्टीपल होता है, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, अगर 90 का मल्टीपल हमारा इवन आता है, ठीक है, तो नो चेंज, ठीक है ना, पॉजिटिव आता है और यहाँ पर ये आता है तो नो चेंज, अगर ये नेगेटिव आएगा तो तब साइन हम चेंज करेंगे अपना, ठीक है ना, वो किस क्वाड्रेंट में आता है वो देखेंगे फिर। अब अगर ये हमारा ऑड होगा तो, ठीक है, तो चेंज, मतलब अगर ये हमारा 90 × 2, 4, 6 या 12 कुछ आ रहा है तो इवन हुआ, मतलब उसमें हम अपना कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर साइन है तो कॉस में नहीं जाएगा, ये कोई भी है तो उसका अपोजिट नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 7, 3, 5, 11 कुछ आ रहा होगा तो वो ऑड है तो इसमें चेंज होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल बनाना ईजी है, ठीक है ना, बाकी और में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो बाकी प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, मगर इस चीज़ को ध्यान रखिए तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, ठीक है। और सब क्वेश्चन यहाँ हो नहीं सकते तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, उस पर जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर साइन माइनस एंगल इसका -420 कॉस 390 कॉस -660 साइन 330 = 1 प्रूफ करना है हमें, ठीक है। आपने 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जहाँ पर 60, 90, 30, 45 दिया होता था या 0 डिग्री दिया होता था, ठीक है, लेकिन अब 11th क्लास में आपको ये सब वैल्यूज़ को सॉल्व करके बताना है। मैंने अब शुरू में आपको ये चीज़ें बताई कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसी से इसको करके देखते हैं। तो LHS प्रूफ करने के लिए बताया था, LHS लेकर सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल टू आएगा। अब देखिए इसको चेंज करना है, तो मैंने बताया आपको कि साइन का जो एंगल अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन बाहर आ जाता है, साइन 45 कॉस 390, यहाँ पर निगेटिव साइन है तो मैंने कॉस के लिए बताया था अगर निगेटिव साइन आता है तो निगेटिव साइन गायब हो जाता है, कॉस 660 और साइन 330। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करेंगे इसे, तो साइन 420 को लिख सकते हैं 90 × 4 + 60। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब साइन कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 90 × 4 + 30 डिग्री, प्लस कॉस को चेंज करते हैं तो यहाँ 90 × 7 + 30 डिग्री, ठीक है ना। अब साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 × 3 + 30 डिग्री, 30 नहीं 60 आएगा।
ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया कि इस 90 प्लस थीटा पर आपको ध्यान देना है, और एक चीज़ और कि इस ये पॉजिटिव या निगेटिव होगा इस पर भी। तो अगर पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, मतलब पॉजिटिव कह रहा हूँ, अगर इवन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ कोई चेंज नहीं करना है आपको, साइन का साइन ही लिख देना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, और क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इस साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अब कॉस, ठीक है, इसका भी देखिए यहाँ पर इवन है तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, इसमें भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देखिए कॉस 90 इंटू साइन प्लस 30 डिग्री, अब ये देखिए ऑड नंबर आ गया तो इसमें चेंज होगा, और चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर साइन भी चेंज होगा, ठीक है ना, ऑड के लिए साइन भी चेंज होता है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री, अब ये देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर भी चेंज होगा, कॉस 60 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, साइन 60 √3/2 या माइनस होगा इनटू ठीक है, यहाँ पर cos 30 √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो 3/4, ये माइनस, और यहाँ भी 1/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4/4 माइनस का, तो ये कटा तो हमारा आ गया -1, यहाँ पर भी -1 ही है, ठीक है। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ें वही हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने पूरा टेबल बनाकर आपको समझा दिया कि कैसे करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और याद रखना है, ठीक है। ईजी हो जाएगा, और जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी या आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, तो कोशिश करिए इसको याद करिए, और जो टेबल जैसे मैंने बना के बताया वैसे आप भी बनाइए और याद रखिए उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू -1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, तो LHS साइड को लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमें LHS को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखिए cos 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर चेंज होगा। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था कॉस क्या, अगर एंगल माइनस में होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो देखिए सेक का भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ सेक, ठीक है। और tan 180 माइनस थीटा, तो मैंने बताया था आपको 90 में और 270 में कन्वर्ट होता है, 90 में और 270 में वैल्यू कन्वर्ट होती है, 180 और 360 में वैल्यू कन्वर्ट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका 180 ये हमारा आएगा कितने में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी आएगा, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, -tan थीटा, ठीक है ना। 90 में और 270 वैल्यू कन्वर्ट होती है, ये 180 है तो वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगी, मगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इसलिए ये निगेटिव रहेगा। अब देखिए sec 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब रही कन्वर्ट करने की बात, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा इवन मल्टीपल ही आएगा, तो यहाँ पर भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो ये भी नहीं बदलेगा। अब हम आते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर साइन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो यहाँ वैल्यू कन्वर्ट होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये देखिए आ गया। बस आपको वो टेबल याद रखनी है, इजी हो जाएगा। अब देखिए सेक से कट गया, माइनस साइन थीटा, टेन थीटा, बचा हमारा -1। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, टेबल याद रखिए, इजी है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है ना, ओके, बाय बाय।